ठीक है, लिखिए पहला क्वेश्चन। A particle moves such that a particle moves such that x equal to t cube and y equal to 60. x equal to t cube and y equal to 6t. 60 मतलब 60 वाला नहीं, 6 into t. x equal to t cube and y equal to 6t. Find the speed and the direction. Find the speed and direction with y-axis at t equal to 1. With y-axis at t equal to 1. गर्ल्स, सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है dx by dt और ये बन जाएगा क्या 3t स्क्वायर. इधर से क्या बन जाएगा, ये vx है और ये क्या है vy आएगा dy by dt. इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 6. टाइम कितना बोला है 1 सेकेंड. सो 3 into 1 का स्क्वायर यानी vx कितना आ गया 3 और vy हमारे पास कितना था 6. 3 और 6 दोनों कंपोनेंट्स आ गए. अब अगर चाहिए स्पीड तो स्पीड होता है इनका रिजल्टेंट अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. क्या कॉमन आ जाएगा 3. अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. 3 into 2 6, 3 into 1 3. ये आ जाएगा 3√5 मीटर पर सेकेंड. गर्ल्स, एंगल किसके साथ पूछा है y. तो अल्फा पूछा है या बीटा पूछा है. व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन फॉर cos बीटा vy by v. आपको ये याद रहता है पहले ay by a. अब a की जगह यहाँ क्या है वेलोसिटी vy by v. व्हाट इज vy 6 एंड व्हाट इज दिस रूट यानी 2/√5. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/√5. आई होप सबको लिखना आ गया है. मूविंग ऑन. यहां पर x में भी मोशन हो रहा है y में भी हो रहा है. तो x का डेरिवेटिव हमें x दिशा की गति देगा और y में डेरिवेटिव y दिशा की देगा. अगर स्पीड चाहिए तो दोनों के रिजल्टेंट लेना पड़ेगा अंडर रूट a² प्लस b² से. और हमें चाहिए था y एक्सिस के साथ एंगल. तो y एक्सिस के साथ एंगल के लिए हम किसकी बात करते हैं बीटा की. cos बीटा y कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल. चलिए अब अगला वर्ड लिखते हैं एक्सेलरेशन. फिर सबके कंबाइंड लिखेंगे. एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. कि वेलोसिटी किस दर से बदल रही है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर मैंने यहां एवरेज लिखा हुआ है तो हमें पता है इंटरवल बड़ा है. और अगर नहीं लिखा तो मतलब इट इज इंस्टेंटेनियस. अगर इंस्टेंटेनियस है तो क्या हम डेरिवेटिव लेते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला. एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के बदलने का रेट यानी डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी. ये है एक्सेलरेशन. ऐसा यूनिट जानते हैं सारे किसमें होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसकी डायरेक्शन कहां होगी अलोंग वेलोसिटी अलोंग चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. अलोंग चेंज इन वेलोसिटी. अलोंग चेंज इन वेलोसिटी. चलिए मूविंग ऑन. अब सवाल शुरू करते हैं लाइन से. देखिए पहले बेसिक मैथ्स का एक छोटा सा फंडा आपसे पूछ लेता हूं. y इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव सारे जानते हैं. पहले पूछेंगे किसके रिस्पेक्ट में dy बाई dx. क्या लिखा जाएगा 2x इंटू dx बाई dx. x के रिस्पेक्ट में किया और वेरिएबल भी कौन है x.
अगर मैं लिखूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और गर्ल्स डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या लिखा जाएगा? 2x इंटू क्या, क्या सहमत है सारे? अगर मैंने लिखा y इक्वल टू e की पावर x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स क्या होगा? e की पावर x, वेरिएबल क्या है? dx बाई डी एक्स, क्या वो तो 1 होगा। बट अगर मैंने लिखा y इक्वल टू e की पावर t या e की पावर x और विद रिस्पेक्ट टू t किया, अब e की पावर x इंटू क्या, dx बाई dt, क्या याद है सबको? ठीक है। अब लाइन से हमें क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। सबसे मुश्किल सवाल इसका 2015 में आया था, फाइंड एक्सेलरेशन, और पहला पार्ट है गर्ल्स ये हमारे सामने बिल्कुल सिंपल सा, y इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। जल्दी से बोलेंगे, क्या v दे रखा है हमें? एक बार लिखने का तरीका देख लें, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इधर ध्यान, एक्सेलरेशन dv बाय क्या होता है? dt, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया। इधर ध्यान, ये बहुत आसान सवाल है बट एक बार अप्रोच देखें। dv बाय dt किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t। सो ए टी स्क्वायर में a तो एज इट इज, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t, b एज इट इज टी क्यूब का 3t स्क्वायर और c का 0। क्यों? ये कांस्टेंट है। क्या यहां तक कोई डाउट नहीं? अगर मैंने बोला होता ये सेकंड पार्ट में v इक्वल टू t प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब आराम से पहले पूरा बोलेंगे। एक्सेलरेशन क्या निकालते हैं? dv बाय dt। क्या सहमत है सारे? क्या पहले पावर उठ के आगे आएगी? सो पावर उठ के आगे आई, क्या बना? 2 तो आगे आ गया, t प्लस 3 की पावर क्या रहेगी? 1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 और 3 का 0। क्या सारे सहमत हैं? अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन ये दे दूं तो आधे लोग अटक जाएंगे इसमें। t इज इक्वल टू रूट वी माइनस 3। पहला काम, क्या यहां v अकेला है? सो v को अकेला कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं? t प्लस 3, इधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। क्या स्क्वायर कर दें? क्या वही क्वेश्चन नहीं बन गया? अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, हमने सिर्फ क्या लिखा है, इसको सिंप्लीफाई किया, v को अकेला कर दिया और ये लिख दिया। और यहां से गर्ल्स जो dv बाई dt लिखेंगे वही एक्सेलरेशन होती है। सो बताइए, वापस से वही आएगा, 2 इंटू टी प्लस 3 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 0। अगर मैंने थोड़ा सा फन कर दिया, ये कौन बताएगा? t इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब। अब देखिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया, t किसके बराबर है? वी स्क्वायर प्लस वी क्यूब। उससे क्या होगा? दो मेथड है। पहला मेथड, अगर हमें dv बाई dt नहीं मिल रहा तो हम dt बाई dv निकाल लेते हैं, उल्टा कर देंगे, सबसे आसान तरीका। अगर dt बाई dv नहीं मिल पा रहा, सॉरी dv बाई dt नहीं मिल पा रहा तो dt बाई dv निकाल लेते हैं। तो इसका v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? dt बाई dv, v स्क्वायर का 2v इंटू dv बाई dv, वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो तो कट जाएगा ना, प्लस 3v स्क्वायर इंटू dv बाई, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं और वेरिएबल भी कौन है? v है। तो ये क्या बना? 2v प्लस 3v स्क्वायर। क्या ये dv बाई dt एक्सेलरेशन होती है? तो क्या है, 1 बाय एक्सेलरेशन हो गई। सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? उल्टा कर दिया। क्या बात समझ आ गई? ये सारे नीट के लेवल के क्वेश्चन है और नीट में आए हैं किसी ना किसी फॉर्म में, नीट या एम्स में। क्या बात समझ आ रही है? अभी लिखना नहीं यार। कोई बोले कि सर नहीं, हम तो इसको मेथड 2 से करना चाहेंगे। मेथड 2 है चेन रूल। आप टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, दोबारा से देखो, दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए। मैंने लिखा डी बाई टी टी ही किया दोनों साइड, तो ये तो डी टी बाई डी टी हो गया। इसका क्या होगा? 2v इंटू dv बाई डी टी प्लस 3v स्क्वायर इंटू dv बाई डी टी। दोनों मेथड पता होने चाहिए आपको। क्या ये 1 हो गया? dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। 3v स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन, कॉमन क्या आ गया? एक्सेलरेशन। और यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन, क्या दोनों से आंसर वही आ रहा है? ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। एक ही बात है, दोनों सेम है। यहां मैंने t के रिस्पेक्ट में लिया तो dv बाई dt आ गया, यहां v के रिस्पेक्ट में लिया। तो आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा,
डीवी बाई डीवी से समझाने के लिए लिखता हूं मैं, ताकि आपको ध्यान रहे आपने क्या लगाया है, चेन रूल। क्या लगाया है, चेन रूल। अभी हम सबसे भारी सवाल पे पहुंचे नहीं जो 2015 में आया था, एआईपीएमटी में ही, एम्स में नहीं। यूजुअली आपने देखा होगा नोट्स में पहले एक्स से वी जाते हैं फिर वी से ए जाते हैं। मैं पहले सारे वी से ए वाले करा रहा हूं एक साथ, ताकि जो जो ऑर्डर बन जाए आपको दिख जाए। फर्क तो इतना ही पड़ेगा, फिर हम एक्स से वी आ जाएंगे, फिर कंबाइन कर लेंगे। गर्ल्स एक इसका आंसर कर सकते हैं क्या, फिफ्थ पार्ट का? देखिए कौन बताएगा। v इक्वल टू ई की पावर 4t लिखेंगे क्या पहले? शुरू ऐसे करते हैं, डी वी बाई टी टी, ताकि आपको दिखे किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में लेना, हमेशा टी के रिस्पेक्ट में। क्या e की पावर 4t का सेम रहेगा? आगे इंटू 4 आगे आएगा, इंटू टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, वो 1 होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब मैं अगला सवाल लिखूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, जल्दी से बताएं। डीवी बाय डी टी, ई का तो वही रहेगा, क्या 4 आगे आ जाएगा, इनटू किसके रिस्पेक्ट में किए, टी के रिस्पेक्ट में, और वेरिएबल कौन है, एक्स। और इसको वापस से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। लिख सकते नहीं लिख सकते? सो ये आ जाएगा 4 e की पावर 4x इनटू क्या, वेलोसिटी। एंड गर्ल्स व्हाट वाज वेलोसिटी, e की पावर 4x। और e की पावर 4x इंटू ई की पावर 4x मल्टीप्लाई हो तो पावर साइड हो जाएंगी, सो आ जाएगा 4 e की पावर 8x। अब जनता सोचती है 4 से 8 कैसे बन गया, इसकी वजह से। क्या पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है सबको? बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूं या स्टेप बाय स्टेप, हौले हौले हर पार्ट को टैकल करते हुए। सबसे ज्यादा पार्ट ऐसे आए हैं और ऐसे आए हैं। आराम से लिखें।
नीट लेवल, ना इजी ना टफ। अगर एम्स का पेपर होता तो एम्स का लेवल, नीट का तो नीट का लेवल, पिछले 10 साल का नीट के लेवल का एवरेज पेपर। और 2 सवाल मैं डालूंगा थ्योरेटिकल जो सेक्शन ए में होंगे। सेक्शन बी में कोई अच्छा सवाल है उसको देखते ही नहीं है। अच्छा लगा है ना, फिर अगले पे चले जाते हैं। 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप डाले जाएंगे। थ्योरेटिकल वही यार, एनसीईआरटी बेस्ड। थ्योरेटिकल कौन से? एनसीईआरटी बेस्ड। पेपर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। मूविंग ऑन गर्ल्स, अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो कुछ इस रूप का था, v इक्वल टू सी e की पावर -4x। बताइए एक्सेलरेशन क्या होगी? आराम से आराम से। c हमेशा कांस्टेंट जब भी, तो c है। क्या x के साथ आगे -4 है? जैसे यहां 4 था तो यहां क्या आएगा? -4। क्या e की पावर वही रहेगी? क्या सारे यही है या घट जाएगी? यही रहेगी, यही है। इनटू क्या लिखेंगे? dx/dt। बट जो AIPMT में था वो ये क्वेश्चन था, ई नहीं था उसमें, था ये v इक्वल टू सी इंटू एक्स की पावर माइनस, पहले इससे शुरू करते हैं 8। इसका आंसर क्या आएगा? आराम से आराम से, a इक्वल टू dv/dt, सी एज इट इज, -8 आगे एक पावर घट गई, हाँ या ना? हाँ या ना? इंटू dx/dt, और dx/dt की जगह क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं हम यहाँ पर। सो आ गया -8c x की पावर -9, और ये और लिख दिया c x की पावर -8, क्योंकि ये क्या होता है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह ये पूरा लिख दिया। तो अब देखिए क्या उत्तर आया, -8c², -9 और -8, -17। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाऊं क्या था? एग्जैक्ट बहुत ही वाहियात शक्ल थी उसकी। v इक्वल टू बीटा x की पावर -2n। आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। ये भाई 2015 का सवाल है AIPMT का, बहुत आराम से समझ के करना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक्सेलरेशन क्या है? dv/dt, बीटा एज इट इज, जैसे c एज इट इज था। x का फॉर्मूला लगता है, जब भी x का फॉर्मूला लगता है तो आप मुझे बताइए x का फॉर्मूला, अभी हमने लिखा नहीं, ये लिखा, x की पावर आगे आ गई थी और एक पावर घट गई थी, तो पावर आगे आ गई -2n, क्या एक पावर घट जाएगी? सहमत है सारे? इनटू dx/dt। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? सो ये आ गया -2βn, x की पावर -2n-n, इसकी जगह v, और v क्या था? बीटा x। अब इसके स्थान पर ये वापस आएगा। सोचिए, थोड़ी कैलकुलेशन तो करा रहा है यार, और ये आ जाएगा बीटा x की पावर -2n, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। सहमत है सारे? n एक ही है, ये पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर -2n -4n -1, ये आंसर था, ये ऑप्शन था। अब देखिए यहां तक पहुंचने के लिए हमने सारे काम कर लिए, ये नहीं भूलना, बस ये भूल जाते हैं हम जल्दी जल्दी में। और वो तब नहीं भूलोगे जब यहां क्या लिखोगे? dv/dt। इसीलिए जरूरी है अप्रोच। आराम से देख लें आखिरी पार्ट। 2n -1 कैसे होगी? यहां -8 -1 कैसे हो गई थी? एक पावर घट जाती है। अगर मैं x³ का डेरिवेटिव पूछूं आपसे, इतना बताओ, तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x² नहीं होता, 3x3 -1 होता। अगर यहां -3 होता तो क्या लिखते? यहां लिख देता हूं मैं, इधर देखो, अगर मैंने लिखा x की पावर 6 का डेरिवेटिव, आप क्या लिखते? 6x 6 -1 इंटू dx/dt, हाँ है ना? अगर मैंने लिखा होता x की पावर -7 का, तो क्या होता? -7 में से एक और माइनस घट जाता, इंटू dx/dt। अब -7 की जगह अगर मैं -7n लिख दूं तो क्या होगा?
-7 आगे, x की पावर -7 में से एक और कम हो गया इनटू dx बाई dt। यस, ये जो पावर है वो उठ के आगे आती है। ये ई का फॉर्मूला है। ई के फॉर्मूले में हमने पढ़ा है ई की पावर ax का डेरिवेटिव क्या था? ई की पावर ax का क्या था? ई की पावर ax इंटू ए कौन आता है आगे, इंटू dx बाई dt। अगर ठीक है तो कितने पार्ट हो गए हमारे? 9। 2 पार्ट और बचे हैं। लिख लो आराम से। एक इसको अपने आप कर देना, v इक्वल टू एक्स क्यूब। ऐसा भी पूछा जा चुका है, जेई मेंस में आया हुआ है v इक्वल टू एक्स क्यूब वाला। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। नीट, एआईपीएमटी, देखो एआईपीएमटी का सबसे मुश्किल सवाल यही है। बाकी एम्स में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, एटी स्क्वायर प्लस बीटी क्यू प्लस सी। सो कोई क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है हमें। v इक्वल टू एक्स क्यूब का गर्ल्स बता दीजिए क्या होगा। फिर वही बात, a इक्वल टू dv बाय dt इक्वल टू 3x स्क्वायर बस बाय dt। और dx बाय dt की जगह क्या लिख सकते हैं? v लिख दिया, और v की जगह क्या लिख दिया? एक्स क्यूब। क्या सबको सवाल समझ आ गया? ये आ गया 3x5। आखिरी रह गया ln x log x। log x का डेरिवेटिव याद है गर्ल्स किसी को? a इक्वल टू dv बाई dt क्या होगा? 1 बाय एक्स इंटू वेरिएबल का डेरिवेटिव dx बाई dt। ये नहीं भूलना यार, पहला ऑप्शन ही 1 बाय एक्स दिया होगा और तुम टिक कर दोगे, घर जाके बोलोगे बहुत आसान पेपर था। सेवंथ की में हाँ बिल्कुल आगे कंप्लीट करेंगे ना इसको, तभी तो जगह छोड़ रखी है। -4c e की पावर -4x इंटू क्या है? v, और v की जगह वापस ही पटका जाएगा, और v की जगह आ जाएगा c e की पावर -4x। तो c हो गया c स्क्वायर, और ये हो गया e की पावर -8x, जैसे यहां किया था। कहीं कोई डाउट तो पूछ ले यार, शर्माना नहीं। लास्ट एक बार ये बता दो, इधर ध्यान यार, तुम बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो, इधर ध्यान। v इक्वल टू लॉग टी का उत्तर कौन देगा? हाथ हवा में, जिसका उत्तर आ जाए। हाथ हवा में, मुंह एकदम बंद, खड़े होके बोलना है अकेले। हाँ जी, लास्ट में बोलिए, कौन बोलना चाहेगा? हाँ जी, एनीवन, किसने हाथ खड़ा किया था अभी? कोई नहीं, क्या है? बहुत बढ़िया, 1/t इंटू डी टी बाई डी टी। ये सोचा है क्योंकि ये क्या है? 1, तो उत्तर क्या आएगा? 1/t। खत्म। यहां पर 1/x लिखा था, इंटू क्या लिखा था? dx बाई dt। ये गायब नहीं हुआ था। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? v, तो ये बन जाएगा 1/x इंटू वी, और v की जगह क्या लिख सकते हैं? log x। क्या सहमत है सारे? चेन रूल मैंने इतनी बार लिखा है, आपकी दिख जाना चाहिए यार, कि कहां dt बाई dt आ रहा है, कहां dx बाई dt। ये हो गया एक्सेलरेशन का पूरा काम, जितने कैटेगरी आपको मिलेंगे, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। अब हम कंबाइन वाले क्वेश्चन करेंगे यार, दोनों के। लिख लीजिए, मॉडल का है।
लिखें फटाफट से। भाई हमने एक्सेलरेशन लिख लिया था, अब एक नया आर्टिकल छोटा सा लिखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक टाइम के लिए होता है, एक टाइम पर होता है रादर, या एक इंटरवल के लिए? एवरेज, एवरेज मतलब इंटरवल। सो हम इसको कह सकते हैं, अगर एवरेज एक्सेलरेशन हमसे पूछा है तो एक्सेलरेशन तो याद होता है क्या, डीवी बाई डी टी, यही याद होता है, यही याद होता है ना एक्सेलरेशन। बट इंटरवल बड़ा हो तो ये क्या बन जाता है, एवरेज। तो मैंने क्या लिखा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एवरेज जब भी चाहिए तो क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या करेंगे, क्या सबको बात समझ आ रही है? अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबका नोट हो गया यहां पर? ठीक है, अब मुझे इसका आंसर देना। इफ v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, और दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। दोनों में क्या फर्क है यार? यहां एक टाइम पर पूछा है, एक टाइम पर पूछा है तो मतलब dv बाई डी टी, क्या करना आता है सबको? और यहां पर एक टाइम पर पूछा है या इंटरवल में, इंटरवल में, तो मतलब dt बड़ा होगा, नीचे क्या आएगा, डेल्टा टी, ऊपर भी क्या होगा, डेल्टा। आराम से, कोई जल्दी नहीं, सवाल जरूर पढ़ना क्या कहना चाह रहा है। अगर यहां पर हम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा गर्ल्स, 2t प्लस 0, और टाइम कितना है, 1, सो आंसर क्या आ गया, 2। क्या यहां कोई डाउट? नहीं। अगले में क्या है, डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। गर्ल्स यहां पर ध्यान लिखना बंद यार, खुद करने लग जाते हैं, समझ ले जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस c1, t2 माइनस c1 तो हमें पता है नीचे कितना है, 2 माइनस 0। सहमत है सारे? अब v1 क्या है, वो गति जो t1 टाइम पर है, t1 कितना है, 0, तो पहले यहां 0 डाल देंगे, सो आ जाएगा 0 प्लस 4, ये v1 हो गया। और v2 के लिए क्या डालेगा, 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 और 4 तो कट जाएंगे, 4 प्लस 4 माइनस 4, तो यानी 4/2, उत्तर क्या आ गया, 2। क्या हमेशा सेम आते हैं? ये एक पर्टिकुलर इंटरवल है, इसमें सेम आ गया, कुछ भी आ सकता है। इंटरवल 3 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन के 2 क्वेश्चन करते हैं हम, एक तो इक्वेशन के साथ और एक चित्र के साथ, डायग्राम बेस्ड। कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है? दोनों ही वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, एवरेज एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। कौन वेक्टर है, वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी? दोनों। कौन वेक्टर है, स्पीड या एवरेज स्पीड? दोनों क्या है, स्केलर है। जो आपका एक चैप्टर होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन है ना, वो मैं उसके यूनिट डायमेंशन पढ़ता ही नहीं था अपने टाइम पे, मैंने कॉपी के लास्ट पेज पर 3 चीजें बना रखी थी। जैसे यहाँ क्वांटिटी आ गई, इधर आ गई इसकी क्वांटिटी, इधर आ गया इसका यूनिट, यहां आ गया इसका डायमेंशन, और आगे रिमार्क। रिमार्क मतलब अभी बता देता हूं, सपोज मैंने पहली क्वांटिटी लिखी एंगल, क्या लिखी, थीटा, तो थीटा का यूनिट क्या है, यूनिट है या नहीं है, बिल्कुल। कौन सा यूनिट है, रेडियन, रेडियन, और क्या कह सकते हैं, डिग्री।
डायमेंशनलेस है ना, है डायमेंशनलेस, यानी M0 L0 T0। ठीक, अब अगर मैंने बात की रिमार्क में, तो एक सॉलिड एंगल भी होता है, उसको क्या बोल दिया, स्टेरेडियन। वो क्या है, वो भी डायमेंशनलेस है हमारे पास। अब सपोज मैंने यहां पर बोला एक्सेलरेशन, तो मुझे पता है इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी, LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकेंड टाइम का है। ठीक, और मैंने यहां लिख दिया एवरेज एक्सेलरेशन के भी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी इसके साथ ही, मतलब यूनिट यही रहेगा और यही रहेगा। अब सपोज यहां पे आया फोर्स, तो फोर्स के लिए हम जानते हैं क्या, न्यूटन। डायमेंशन क्या है, MLT-2, और यहां लिख लिया 1 न्यूटन 10⁵ डायन्स। तो जो मुझे इसके बारे में लिखना है, जो मैं भूल सकता हूं, तो चैप्टर अपने आप ही तैयार होता गया, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वैसी डायमेंशन याद होती गई। सबसे ज्यादा गड़बड़ यूनिट्स में होती है, स्केलर वेक्टर में होती है, जहां एंगल आता है। एंगल स्केलर है वेक्टर है, एंगल स्केलर है वेक्टर है, अभी सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे हम। आपने यूज किया ना एंगल अभी, एंगल जो होता है वो होता है स्केलर, बट छोटा एंगल डी थीटा वो होता है वेक्टर। क्या, शायद वेक्टर चैप्टर में बोला हो ये बात, या कहीं भी, जैसे जहां राइट हैंड कर्ल रूल वगैरह यूज करते हैं वहां पे एक बार बोल देते हैं कि थीटा जो है वो क्या है, स्केलर, बट छोटा एंगल क्या है, वेक्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। आगे जब मेरे काम में आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रिमार्क्स हैं, ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है कि एंगल इज स्केलर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, बट स्मॉल एंगल इज वेक्टर बिकॉज इट डज फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हर क्वांटिटी के बारे में आपके दिमाग में अपडेट रहना चाहिए। कभी भी कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो जब साथ साथ पढ़ रहे हैं साथ साथ ही लिखते चलो यार लास्ट पेज पे। ये हो गया एवरेज एक्सेशन। अब गर्ल्स मुझे इसका उत्तर देना, ये ए से बी एवरेज एक्सेशन क्या हुई, रेडियस आर, वी गति से जा रहा है, स्पीड v is constant, speed v is constant, find average acceleration from a first part to b। ये है a और ये है b, बताइए। पहला काम हमेशा चीजों को रिलेट करके चले यार। एवरेज एक्सेशन dv बाई dt या डेल्टा v बाई डेल्टा टी, क्या सारे सहमत हैं इस बात से? ये फॉर्मूला है। क्या हमने पढ़ा था डेल्टा v जो होता है इट इज चेंज इन वेलोसिटी, पढ़ा था क्या हमने? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर v इधर है, अब v इधर हो गया, थीटा घूमता है अगर v, तो फॉर्मूला क्या था डेल्टा v का, 2v साइन थीटा बाय 2। तो अब वो फॉर्मूला मैं यहां लिखूंगा, एक बार ऐसे लिखूंगा मैं नोट्स में, अपॉन क्या, डेल्टा टी। अब यहां से थीटा कितना घूम गया, 90 डिग्री। अब मैं 90 डाल दूंगा, 2v साइन 90/2। आप बोलो सर परपेंडिकुलर पे हमें √2v पहले ही याद होता है, होता नहीं होता, बट ये फॉर्मूला लिखो कि कभी 30 डिग्री दे दे फिर, इसलिए फॉर्मूला लिखो ताकि जर्नल के लिए हमारा काम हो जाए। अब मुझे बताइए टाइम तो इस पाथ पर चला है, कितना पाथ चला है, 2πr या 2πr/4। तो मैं डेल्टा टी के लिए ये जानता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सहमत है सारे? डिस्टेंस 2πr चला है, 2πr/4, और कितनी स्पीड से चला है, v से, तो मैंने ये डाल दिया। अब यहां रुक गया मैं, आगे तो सॉल्व भी करना है। जो मेरी फिजिक्स थी, जो मेरी अप्रोच थी, वो यहीं तक की थी। मेरी कॉपी में भी जब पहले पढ़ता था मैं यहीं तक आंसर छोड़ देता था
क्योंकि आगे का आंसर सॉल्व करके मुझे क्या मतलब है, मुझे ये दिख रहा है कि 90 डिग्री घुमा था, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, स्पीड है। क्या पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अब मुझे इसका उत्तर देना। अगर मैंने यहां सेकंड पार्ट में, गर्ल्स इधर ध्यान, ये है ए, ये है सी, सेकंड पार्ट है ए से सी, देखें कौन करता है, ए टू सी। दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। फॉर्मूला ये लिखा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। क्या इधर वी से गया और लौट के आया वी से, तो टू भी चेंज होगा? मैं कहता हूं नहीं, टू वी साइन थीटा बाय टू। यहां से कितना घुमा है, 180 डिग्री, सो साइन 180 बाय टू। क्या सहमत है सारे? डेल्टा टी कितना चला है, पाई आर, पाई आर चला है ना, कितनी स्पीड से, वी से। क्या कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब जेई में एंगल पे दे देता है, रैंडम एंगल पे। उसने बोला यहां से बताओ, ए से डी, और ये दे दिया ए, ये दे दिया ए, और ये दे दिया डी, और थीटा के टर्म्स में। अब आराम से, फॉर्मूला अभी भी यही है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। क्या सहमत है सारे? सो बताइए, वी कितना चेंज होगा, टू वी साइन थीटा बाय टू। क्यों? क्योंकि अभी तक यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो अभी अजीब नहीं लग रहा। अपॉन टाइम कितना, कितना चला है, आर थीटा बाय वी। ये आंसर आ गया। क्या कोई फर्क नहीं? इसलिए मैं एक्सेलेरेशन और एवरेज एक्सेलेरेशन दोनों साथ लेके चल रहा हूं। एक्सेलेरेशन में डेरिवेटिव लेना है और एवरेज में क्या लेना है, इंटरवल लेना है। यूजली टीचर इसमें काइनेमेटिक्स में बहुत जल्दी जल्दी कराते हैं, एक एवरेज का कराया फिर अगले पर आ गए। मैं इसमें सारे सब पार्ट्स लेके करा रहा हूं, ताकि आपकी चीजें क्लास में ही कंफर्टेबल हो जाए। मुझे बताइए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी क्या था, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो घर पे जब आप रिवाइज करोगे अब, तो नोट्स को कैसे रिवाइज करना है एक बार देख लीजिए। वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी। इधर हमने लिखा एक्सेलरेशन और इधर क्या लिखा, एवरेज एक्सेलरेशन। गर्ल्स ध्यान बोर्ड पर। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो क्या ये इंस्टेंटेनियस है, बिल्कुल। सो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज डी बाय डी टी ऑफ पोजीशन, पोजीशन बदलने का रेट। और एक्सेलरेशन क्या है, डी बाय डी टी किसका, रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी। ठीक, तो मतलब ये मैंने लिख दिया v किसके बराबर, डी आर बाय डी टी। एक दिशा में जा रहा है तो dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, जो भी लिख सकते हैं। सपोज मैं लिख दिया x में जा रहा है तो क्या लिखा, dx बाई डी टी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। अब अगर x में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या होगी, x2 माइनस x1, यानी क्या लिखेंगे, डेल्टा x बाय डेल्टा टी। अगर हाँ वो x में जा रहा है, y में जा रहा है तो डेल्टा y बाय डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, डेल्टा v बाय डेल्टा टी। और फिर ये डेल्टा v का फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो आंसर क्या लिख सकते हैं, 2v साइन थीटा। और ये डेल्टा टी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नहीं बनाते पहले, मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। और अगर अलग अलग वेलोसिटी है तो हम क्या लिखेंगे, v2 वेक्टर माइनस v1। जितना हम पढ़ लेते हैं उसको समराइज इस तरह से करते हैं। अगर हमसे पूछता कि y में है तो यहां क्या लिखते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा टी। अब एक क्वेश्चन देखना ध्यान से, लिखना नहीं यार, ये चीज मैं बता रहा हूं रिवाइज कैसे करना है। खाली पेज पर ये सारी चीजें लिखनी है, पढ़ते पढ़ते नोट्स। अब सपोज मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया होता, x इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 6। आराम से एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। ध्यान से सुनना, मैं कोई फॉर्मूला भूल गया, मुझे नहीं याद क्या है, मुझे वेलोसिटी का यूनिट तो याद होता है यार। क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकंड। मतलब मैंने कहा ये टाइम है और ये पोजीशन है, यही होता है ना। तो मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो मतलब पोजीशन अपॉन टाइम तो लिख दिया, एक्स अपॉन टी तो लिख दिया, बट छोटे dt नहीं लिखूंगा क्योंकि फ्रॉम है तो क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा। तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं याद, मुझे वेलोसिटी का यूनिट तो याद होता है मीटर पर सेकंड। मीटर क्या होता है, एक्स, ये क्या होता है, टाइम। इंस्टेंटेनियस नहीं है, क्या है, एवरेज। तो डेल्टा डेल्टा लगा दिया। और मेरे को पता है डेल्टा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या समझ पा रहे हैं बात। अब बताइए t1 टाइम क्या है, 0, और t2 क्या है, 1। तो 0 टाइम पर x1 आ जाएगा 006, और 1 टाइम पर क्या आएगा, 1 + 1 + 6। खत्म हो गया। यहीं तक छोड़ देता हूं मैं, प्रैक्टिस कर दे इस बार। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आंसर आएगा। गलत हो रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुम लास्ट तक जाओगे। अगर 5.99 आ रहा है, ओहो पीछे तो 6 है, हमारा ही गलत होगा। कॉन्फिडेंस यार। अब अगले पार्ट में मुझे बोला सीधा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पता है यार वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो मैंने लिखा x बाय टी। बट एक टाइम पर पूछा तो क्या कर दिया, dx बाय dt। क्या पॉइंट समझ रहे हो यार। मैं तुमसे भी स्लो था यार पढ़ते हुए, तुम तो याद कर ले, तो मुझे तो बिल्कुल एक एक अप्रोच पता होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चे बोलते पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर वहां से वहां, डायरेक्ट नहीं जाता कभी भी वो, वैसे ही जाएगा। तो मैंने हर चीज के लिए अप्रोच बना रखी थी। सिर्फ क्वेश्चन से मतलब नहीं, उस क्वेश्चन में जैसे जितने और क्वेश्चन आ जाए वो सारे बने। तो अब मुझे बताइएगा dx बाई dt, देखते ही खत्म। 3t² + 2t, वैल्यू डाल सकते हैं 2, काम खत्म यार, काम खत्म। ये आ गया, वैल्यू पुट हो जाएगी। अब गर्ल्स ये बताओ, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 1। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर, ऐसा नहीं देखना है इसको, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यूनिट से।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखा, मीटर पर सेकंड क्या है, v बाई टी होता है। सो मैंने लिखा a इज इक्वल टू क्या, v बाई टी। रुक गया, वेलोसिटी बाय टाइम आ रहा है, बट क्या ये एवरेज है, तो यहां क्या लिखेंगे डेल्टा, यहां भी क्या लिखेंगे डेल्टा। अब जैसे ही ये आया तो मुझे पता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, कुछ रटना पड़ा अभी तक नहीं। अब v मुझे नहीं पता, तो पहले मैं x के डेरिवेटिव से क्या निकालूंगा, v, फिर उसमें खेला जाएगा। तो यहां के लिए मैंने v अलग से लिख लिया डेरिवेटिव लेके, क्या है v, 3t स्क्वायर प्लस 2t। अब ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे v में खेलना है। तो टाइम क्या है 1 माइनस 0, और 1 पर ये डल गया 3 प्लस 2, और 0 पर डल गया 0 प्लस 0, तो ये आंसर आ गया मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर पूछता इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो dv बाय dt। अब ये गलत नहीं होना चाहिए पेपर में, कभी वेलोसिटी पूछता है, कभी एवरेज वेलोसिटी पूछता है, कभी एक्सेलरेशन, कभी एवरेज एक्सेलरेशन। मान के चलो 5 साल में से 4 साल तो ऐसी कोई भी एक टाइप पूछता ही पूछता है। हो सकता है डायरेक्ट ना है, किसी और क्वेश्चन में आ जाए यार, वर्क पर एनर्जी के क्वेश्चन में आ जाए, एनएलएम में आ जाए। कई बार पूछ लेता है एवरेज फोर्स, तो क्या जो हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकाली है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दे। इसी सवाल में बोल देता व्हाट इज द एवरेज फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, मास m है, तो जो लास्ट में है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m से। तो वो एवरेज फोर्स का क्वेश्चन नहीं है, वो बेसिकली किसका क्वेश्चन है, एवरेज एक्सेलरेशन का है। क्लियर हो गई बात सबको यार, कर डालिए नोट, ये मिटा दूं ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर यार, जल्दी से। भाई अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, क्या एक्सेलरेशन बदल रही है, कांस्टेंट है या नहीं है। भाई थोड़ी देख लेना नजर बोर्ड पर, मैंने लिखा x इक्वल टू 4 पर कोई पार्टिकल है। अब मैंने टाइम बदला, क्या x बदला है, वही है, वही है 4, क्योंकि t है ही नहीं। अगर ये ओरिजिन, ये मान लेते हैं ओरिजिन है, और मैं x इक्वल टू 4 पर हूं, क्या अभी 4 पर हूं, शाम को भी 4 पे हूं, कल भी 4 पे हूं, तो मतलब मेरा x 4 क्या है, फिक्स, तो मतलब मेरी गति क्या है, 0। क्यों, क्योंकि dx बाई dt इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो अगर मेरे को इक्वेशन दे दी इस प्रकार से x इक्वल टू c, तो मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर, या ये भी कह सकता हूं t की पावर क्या है, 0। अब आया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैंने कहा x इक्वल टू 2t है, 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में 4 पे, 3 पे, 6 पे, तो मैं किस रेट से चल रहा हूं, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब मेरी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्या यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, क्योंकि जो गति है वो तो फिक्स है, सेम एरो है, एरो किस रेट से बढ़ रहा है वो एक्सेलरेशन बताता है। सो क्या मैं कह सकता हूं अगर x इक्वल टू 2t होता तो मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 2। या ये कह सकता हूं x जो है वो t की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो एरो बढ़ रहा है वो बराबर इंटरवल से बढ़ रहा है। अगर ये 3 3 3 था, अब हर सेकंड एक एक बढ़ रहा है, तो एरो कितना हो गया, 4 5 6। तो मतलब जो मेरी एक्सेलरेशन है वो सेम है, 1 1 मीटर पर सेकंड से मेरी गति बढ़ रही है। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होती, फर्क समझना यार, वेरिएबल एक्सेलरेशन होती तो होता पहले 3 है, अगले में 5 हो गई, अगले में 10 हो गई, अगले में 20 हो गई। क्या वेलोसिटी जो है वो सेम रेट से बदल रही है, नहीं, सेम रेट से नहीं बदल रही, यहां तो बदल ही नहीं रही, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। यहां एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, 1 1 से बढ़ रही है, यहां कभी 2 कभी 5 कभी 10,
तो ये क्या है, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म। क्या फर्क सबको समझ आ रहा है? यहां पर एक पावर और बढ़ जाएगी, x जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, t की पावर 2, और यहां पर पावर 2 से क्या होगी ज्यादा, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग बट 0 1 2 हम बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। ये मैंने कर दिया t की पावर n। अब मुझे सोच के बताना कौन सा केस क्या है। अब बोलो ऐसा क्यों आया, इसका डेरिवेटिव लोगे तो v क्या आ गया 2t, एक और डेरिवेटिव लिया तो एक्सप्रेशन क्या आ गई 2, क्या कांस्टेंट आ गई, यहां जैसे 1 थी तो यहां एक्सप्रेशन क्या आ गई 2। बट अगर मैंने किया t क्यूब, अब बताइए वेलोसिटी क्या आएगी 3t स्क्वायर, एक्सेलरेशन 6t, कभी 6 कभी 12 से बढ़ रही है, कभी 18 से बढ़ रही है। क्या मेरा पॉइंट सब समझ पा रहे हैं? व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है जीरो, इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन क्या है जीरो, और यहां पर एक्सेलरेशन क्या है फिक्स, जीरो नहीं है, कांस्टेंट या फिक्स्ड ऐसे बता रहा हूं, और यहां पर ये क्या और ये चेंज हो रही है, और यहां पर ए छोड़ो, यहां पर तो वी भी क्या है जीरो, वी भी जीरो है और ए भी क्या है जीरो। यहां तक ओके बात सारी है, ठीक। तो मैं अगर इनके आगे लिखूं तो मतलब यहां पर जो x है वो t की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है जीरो, यहाँ x किस पर कर रहा है t की पावर 1, यहाँ t की पावर 2, 2022 में आया हुआ सवाल है ऐसे ही, t की पावर n, और n जो है ना जीरो है ना 1 है ना 2 है, ना जीरो है ना 1 है ना 2 है, उसके अलावा कुछ भी हो, उसके अलावा कुछ भी हो। अब आपके मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन था जिसके लिए इतना सारा मैंने संघर्ष किया, एक एक्सरसाइज 1 में और एक आपका एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन ये है, check whether acceleration is zero, constant और चेंजिंग। ध्यान यहां पर गर्ल्स, मुझे हर इक्वेशन में आगे बताना कि एक्सेलरेशन है नहीं है, अगर नहीं है मतलब जीरो, और अगर है तो कांस्टेंट है या बदल रही है। पहला पार्ट देख के बताएं, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t, सबसे बड़ी पावर क्या है 2, सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो क्या एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। क्या यूनिफॉर्म है, सो हम कह सकते हैं दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर फिक्स्ड एक्सेलरेशन। क्या सहमत है सारे? अगर मैंने लिखा x इक्वल टू टी क्यूब, वेरिएबल है, एक्सेलरेशन है तो सही बट वेरिएबल है या चेंजिंग है, चेंजिंग, पहले ये लिख लो ताकि ध्यान रहे। और क्या कह सकते हैं, वेरिएबल। अब आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, x इक्वल टू टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 2, कुछ मत करो, t की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 और 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, हो जाएगा क्या, बाकी सब छोड़ दो, टी स्क्वायर है तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे लिख दूं, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या इसका मतलब भी समझ आ गया सबको? ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा दिया आपके में, x इक्वल टू पी प्लस टी इंटू टी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर, टी की पावर 1 टी की पावर 1 और टी है ही नहीं कहीं, मैंने बदल दिया, टी की 1 टी की 1 मल्टीप्लाई हो गया, आएगा टी की 2 ही आएगा, तो टी स्क्वायर ही आ गया ना, सो वापस से क्या है कांस्टेंट। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ी पावर देखना है, अगर मैं यहां कर देता टी प्लस आर, अब टी टी टी, एक नंबर तो आएगा ना टी क्यू वाला, तो अब कांस्टेंट है वेरिएबल है, वेरिएबल है। क्या सबको लिखना आ गया चीज? ठीक है, कर लीजिए नोट।
अच्छा मुझे एक चीज और देख के बताओ, x इक्वल टू टी स्क्वायर पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो मुझे बताओ अगर x और t का ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी या पैराबोला? क्योंकि एक की पावर क्या है 2 और एक की पावर क्या है 1। सो मुझे बताओ किसके अबाउट नाचेगा पैराबोला? x के अबाउट। पक्का? अगर मैं यहाँ t लिख दूं, यहाँ x लिख दूं, तो अभी भी किसके अबाउट नाचेगा? x के अबाउट। क्या x के अबाउट ऐसे नाचता है? टाइम नेगेटिव होता नहीं, तो क्या ये बन जाता है? ये 2022 का सवाल है कि ग्राफ दे दिया, कौन से में एक्सप्रेशन कांस्टेंट है? क्या यहाँ है कांस्टेंट? क्योंकि x इक्वल टू क्या बन रहा है? टी स्क्वायर। और स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? इस तरह से बनेगी। और यहां x कांस्टेंट है, तो मतलब ये है। इस ग्राफ को ऐसे देखना है, अगर x इक्वल टू 4 पर मैं खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं? 4 पर, तो हर समय कितने पर हूं? 4 पर ही। x कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मैं रेस्ट पर हूं। अगर x मेरा 4 है तो अगले क्षण भी 4 है, उसके अगले क्षण भी 4 है, तो मतलब x बदल ही नहीं रहा। x बदल नहीं रहा तो मतलब मैं रुका हुआ हूं, मेरी वेलोसिटी क्या है? 0। अब x देखो बढ़ रहा है क्या? क्या समान रेट से बढ़ रहा है? सो मतलब मैं समान रेट से चल रहा हूं, तभी मेरा जो x है वो सेम रेट से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यहां पर x सडनली बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो मतलब मेरी वेलोसिटी फिक्स है या बदलती जा रही है? बदलती जा रही है। तो ये वेलोसिटी बदल रही है, बट वेलोसिटी बदलने का रेट सेम है। हर सेकंड किससे बढ़ रही है? 1 से। हर सेकंड किससे बढ़ रही है? 1 से। ये ग्राफ में जस्ट यहाँ हिंट दे रहा हूं, बनाना नहीं है, ग्राफ का अलग सेक्शन है, ताकि वहां पर आपको ध्यान रहे। हाँ जी। वेरिएबल कैसे होता है? कैसे होता है? देखो x इक्वल टू टी क्यूब ले लो। व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज एक्सेलरेशन? क्या एक्सेलरेशन फिक्स है, टी पर निर्भर कर रही है? तो क्या फिक्स है, बदल रही है? टी 0 पर 0 है, टी 1 पे 6। फिक्स हो जाएगा। अगर पावर 2 हुआ तो आप देखो, ये हो गया 2t, ये क्या हो गया 2। क्या आप टाइम पर निर्भर कर रही है? नहीं। जहां भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है गर्ल्स, वहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इस कैटेगरी में जहां भी एक्सेलरेशन फिक्स है, वहां पर हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू, 2 इक्वेशन और होती है, हम बाद में पढ़ेंगे, टोटल 5 होती है। बस ये मैं बता रहा हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब भी आएगा तभी ये तीनों इक्वेशन ट्रिगर होती हैं। अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है तो हम किसकी मदद लेंगे? कैलकुलस की। किसकी मदद लेंगे? कैलकुलस की। डीवी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से। चलिए भाई आगे लिखते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल एनएलएम का आखिरी आधा घंटा कहा था, हम पहुंच गए वहां पर। 22.5 मिनट बचे हैं अभी। पूछे यार। मॉड्यूल डिस्कशन कर देते हैं, लेक्चर को कर देते हैं पॉज।